यदि हम सेम रखें तो हमारा मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या आयनिक मास मोलर मास में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यदि हम वहाँ पर उसके मैग्नीट्यूड में चेंजिंग करते हैं, फिर हम उसको ग्राम में लेते हैं एग्जैक्ट, तो क्लियरली वहाँ पर हमारा मोल जो है वो चेंज होगा, क्योंकि ये सब सारा जो मास था मोलर मास, जो भी हमने यूनिट में, जैसे हम यहाँ पर दोबारा एक एग्जांपल से समझा देते हैं। H2O का यदि हम 1 मोल ले लें, मास ऑफ 1 मोल ऑफ H2O लिखें, तो इसको लिखना पड़ेगा 18 ग्राम पर मोल। और यही हमारा मास ऑफ पार्टिकल के नंबर के बेसिस पर देखा जाए 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हो गया। यानी मोल 1 मोल का मास हुआ ये सब। इसका मतलब यदि हम यहाँ पर 36 ग्राम वाटर ले लें, H2O ले लें, तो हमारा क्या होगा, ये जो हमने 1 मोल लिखा है ये हमारा चेंज हो जाएगा। ये जो 1 मोल लिखा है ये हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, इसको लिखना पड़ेगा 2 मोल। इसका मतलब हमने 2 मोल निकाला कहाँ से, हमने क्या किया, इसको वर्चुअली हम देख रहे हैं 36 ग्राम में हमने 18 ग्राम पर मोल से डिवाइड कर दिया था, इसी से हमारा ये 2 मोल आया निकल के। इसका मतलब एक मोल का फॉर्मूला हो सकता है, ये तो हमारा गिवन सैंपल था, ये हमारा एक गिवन सैंपल था, तो गिवन सैंपल को हमने क्या किया, मोल में कन्वर्ट किया। कैसे किया, यदि हम नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से डिनोट कर दें, तो हमारा एक आ जाएगा गिवन वेट ऑफ सैंपल, अपॉन में हम लिख सकते हैं मोलर वेट ऑफ द स्पीसीज, उसी की हम क्या ले लेंगे, मोलर वेट ले लेंगे। ये हमारा यहां से फॉर्मूला निकल के आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान में रखेंगे। यदि हम इसी को सिंबलाइज करें, मान लीजिए हमने गिवन वेट को W कह लिया और मोलर वेट को हमने कैपिटल M से दिखा दिया, N का फॉर्मूला हमारा W/M बनाएगा। सिर्फ हमने इसको सिंबलाइज किया है, और दोनों में यूनिट हमारा ग्राम कंफर्म होना चाहिए, इसको ध्यान में रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान में रखना, एक हमारा रिलेशन निकल आया। अब हम यहाँ पर एक चीज और हम देख रहे थे कि 1 मोल इक्वल टू हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स बन रहा है, 10⁻23 पार्टिकल्स बन रहा है। तो यदि हम पार्टिकल्स का नंबर चेंज कर दें, यदि हमारे पास 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हो, इसमें कितने मोल आएंगे वो हम यदि हम फाइंड करें, तो यानी हम क्या करेंगे, इसको फिर 3.011 10⁻23 को हम डिवाइड करेंगे फिर फिक्स वाले नंबर से, और ये 1/2 आ जाएगा। इसी नंबर को हमने Na यानी एवोगाड्रोज नंबर कहा। Na को मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक शॉर्ट फॉर्म है एवोगाड्रोज नंबर का। कोई इसको N नोट करके दिखाते हैं। अब किससे दिखा रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, ये नंबर हमारा क्या है उससे लेना देना है, और ये फिक्स नंबर को ही एवोगाड्रोज नंबर कहा गया था। ठीक है, तो यदि हम पार्टिकल का नंबर चेंज करते हैं तो भी हम एक फॉर्मूला मोल का बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला बनाएगा, क्या बनवाएगा, गिवन नंबर ऑफ constitutive particles upon Avogadro's number। अब ये हमारा एक
फॉर्मूला बन चुका है, उसको हम सराउंड कर लेते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। तो अब हमारे पास यदि हम इसको कैपिटल एन से दिखा दें और इसको हम एन ए से दिखा लें, जो हमने सिंबलाइज किया है, और इसको हमने एन से दिखाया, तो एक स्मॉल एन का फॉर्मूला हमारा बनाया एन बाय एन ए। एन बाय एन ए हमारा एक फॉर्मूला बनाया, इसको हम ध्यान में रखेंगे। अब हमारे पास दो रिलेशन हो गए मोल के। एक हमारा हो गया W बाय एम, और दोनों केस में दोनों की यूनिट ग्राम में होगी, और एक आ गया N बाई एन ए। इसको हम ध्यान में रखेंगे। इसको हमने सराउंड कर लिया। ये हमारे दो रिलेशंस आ गए। अब इनके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जरा उस पर ध्यान देंगे। जैसे मान लो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया है, कैलकुलेट द मास ऑफ an atom of sulfur and a molecule of sulfur, जिसका फॉर्मूला S8 मान लिया हमने। तो ध्यान रखना है कि यहां पर एन एटम यानी वन एटम और वन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, उनका हमें मास निकालना है। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन करें। तो सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम सल्फर के वन एटम का मास निकाल रहे हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमेशा हम लेंगे एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। ये हमारा 32U है, और हाँ, क्वेश्चन मान लेते हैं कि हमें ग्राम में फाइंड करना है, निकालना हमें ग्राम में है। तो क्लियरली ये क्या आ जाएगा, 32 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये मल्टीप्लाई करना मैंने आप लोगों के जिम्मे छोड़ दिया है। अब यदि यहां पर पूछा जाए मोलिकुलर मास ऑफ सल्फर, हमें यहां फॉर्मूला गिवन है। एक्चुअली सल्फर के मॉलिक्यूल का दो फॉर्मूला हो सकता है, S8 और S6। एक जनरल फॉर्मूला, जनरली S8 ज्यादातर हमें मिलता है। तो अब यहां पर आ रहा है, इसको हम क्या करें, मॉलिकुलर मास ले रहे हैं यानी वन मॉलिक्यूल का, 32 इंटू 8 इतना U आ जाएगा। अब इसी का हम मास ग्राम में फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, 32 इंटू 8 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ऊपर जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका निकल के आ सकता है। क्या तरीका निकल के आ सकता है, जरा उसको देखें। यहां पर हम ले रहे हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 हम यहां पर लेने जा रहे हैं। तो देखें जरा मेथड 2 कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सल्फर एलिमेंट के लिए यानी एटम के लिए देख रहे हैं। तो एज वी नो मोलर मास ऑफ सल्फर, यदि हम मोलर मास के बेसिस पर चले, हमारे पास 32 ग्राम है इसका, यानी यही हमारा मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम हो गया। अब इसके बेसिस पर यदि हम वन एटम का मास फाइंड करना चाहें, तो देखें जरा, मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर क्या आ जाएगा, सॉरी, मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर, वन एटम ऑफ सल्फर। तो बेटा इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर 32 ग्राम में हमें डिवाइड करना पड़ेगा 6.022 10⁻23 से। ठीक है, तो कितना आएगा ये हमारा, ये बिल्कुल वही मास आएगा
जो हमने पीछे किया है। क्या क्या है? 32 मल्टीप्लाई बाय 1.67 10⁻⁻⁴ के बराबर, उतना ही आएगा ये। यानी हमारे पास दोनों मेथड है करने की। उसी तरह से यदि हम यहाँ पर ले लें सल्फर मॉलिक्यूल के लिए, तो मोलर मास ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल, जिसका फॉर्मूला S8 है, 32 इंटू 8 ग्राम आएगा। अब यहां पर हम क्या करें, मास ऑफ यानी मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। मास ऑफ S8 हम ग्राम में निकालना चाहें तो बिल्कुल इसको हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास आप लोग समझ गए होंगे, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, इतना ग्राम डिवाइड बाय, इसी को हम 32 इंटू इसी को हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, 6.022 10⁻23। ये आंसर बिल्कुल वही आएगा जो हमने पीछे लिया है, अप्रॉक्स में इसी के बराबर आएगा, इसी ग्राम के बराबर आएगा। यानी हम इन क्वेश्चंस को करने के हमने दो मेथड देख लिए। इसमें आपको जो भी मेथड इजी लग रहा हो उस मेथड से आप लोग इसको कर सकते हैं। अब यहां पर एक और प्रॉब्लम हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं हम। एक हमारा क्वेश्चन 2 हम यहां पर ले रहे हैं कि वाटर, यहां पर हम लोग मॉलिक्यूल के नंबर निकालने का ले रहे हैं। हाउ मेनी molecules of water and oxygen atoms, O atoms, are present in 0.9 ग्राम वाटर, ऐसा हमें क्वेश्चन दे दिया। तो जरा देखें इसका कैसे होगा सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन होगा कि सबसे पहले तो हम देखें कि हमें सैंपल किसका दिया हुआ है, तो वाटर का सैंपल। सॉरी, तो गिवन वेट ऑफ वाटर सैंपल ले रहे हैं हम, यहां पर थोड़ा सा ब्रेक लिया था पानी पीने का। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो वाटर सैंपल का हमें वेट गिवन है 0.9 ग्राम, ये वाटर का सैंपल है, ध्यान रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, वाटर हमारा क्या मॉलिक्यूल है, यानी हम लोग यहां लेंगे मोलिकुलर वेट वाटर का क्या होता है 18U, और फिर मोलर मास वाटर का क्या हो जाएगा, बस हमें इसमें ग्राम लगाना है, 18 ग्राम करना है, ये ध्यान रखेंगे। और हमने पर मोल लगा दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये हमें किस में गिवन है, ये हमें ग्राम में गिवन है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, अब ग्राम में कन्वर्ट हो गया है। तो ग्राम ग्राम हम लेंगे तभी हमारा मोल फाइंड होगा, क्योंकि मोल का कोई यूनिट नहीं है, मोल हमारा एक सिर्फ काउंटिंग नंबर आ गया इसमें। तो यदि हम मोल यहां फाइंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि बिना मोल फाइंड किए मॉलिक्यूल का नंबर फाइंड नहीं होगा, तो n इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर W/m। W हमारा कौन हुआ, जो हमें सैंपल गिवन है, और m हमारा क्या हुआ, जो ग्राम पर मोल में मास गिवन है, मोलर मास। दोनों का यूनिट देखिए ग्राम में है कि नहीं, दोनों का यूनिट यहां पर ग्राम में है दिया हुआ, तो ये हमारा आ जाएगा। तो यानी हमारा यहां पर 0.9/18 आ गया, दोनों में ग्राम ग्राम लगा दिया, और ये ग्राम पर मोल है तो अपने आप ये मोल निकल आएगा। यानी हमारे पास 1/20 मोल आ गया। 1/20 मोल आ गया, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जरा हम फॉर्मूले को कन्वर्ट कर रहे हैं, जरा आप लोग उस पर ध्यान देंगे, जो हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था। बेटा यदि हम यहाँ पर n का फॉर्मूला यानी गिवन नंबर ऑफ
पार्टिकल्स यानी कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स निकालें तो क्या निकलेगा? तो क्लियरली हमारा ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, यानी n मल्टीप्लाई Na हो जाएगा। इस फॉर्मूले को भी अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे, ये एक हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर यदि हम गिवन वेट फाइंड करें तो हमारा क्या हो जाएगा? n इंटू m लिखा जा सकता है, ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। उस फॉर्मूले को यदि हम यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करें, वैसे हम बिना फॉर्मूला दोबारा यूज़ किए भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला ना भी करें तो हो जाएगा। हम जानते हैं कि वाटर हमारा अपने आप में मॉलिक्यूल है और हमें मॉलिक्यूल का नंबर ही फाइंड करना है पहले वाटर का, इसलिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं n इक्वल टू मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या आ जाएगा? मोल हमने 1/20 फाइंड कर दिया, इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23 है। यदि हम इसको डिवाइड करें तो 3.011 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें ऑक्सीजन एटम का नंबर भी पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन एटम का नंबर कैसे आएगा? तो जरा हम वाटर के फॉर्मूले पर ध्यान दें। वाटर का फॉर्मूला हमारे पास है H2O। ये H2O में क्या क्या है? 2 एटम्स ऑफ H प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यानी हम इसको कह सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन वाटर contains 2 atoms of H and 1 atom of oxygen। इसका मतलब यदि हम नंबर ऑफ H एटम फाइंड करना चाहें तो 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। उसी तरह नंबर ऑफ वो एटम्स फाइंड करना चाहें तो क्लियरली 1 ही रहेगा, 1 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर पर्पस क्या है? हमारा यहाँ पर पर्पस है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड करना, तो हम इसको करने जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जो कि हमने अभी फाइंड किया है। बस हम यहाँ पर यूनिट क्या लगा देंगे? एटम्स का। 22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन एटम के लिए नंबर आ गया। ठीक है, तो हम ऐसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग सॉल्व करने का तरीका देख लिया होगा आप लोगों ने। अब इसमें हम मोल कॉन्सेप्ट के लिए एक और हम तरीका लेंगे मोल फाइंड करने का, वो ओनली फॉर गैसेज अप्लाई होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं मोल्स ऑफ गैसेज एट STP, मोल्स ऑफ गैसेज एट STP। STP हमारा क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या लेना है हमें? स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमें लेना है 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या लेना है? इसको जनरली 1 atm कंसीडर किया जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस पर यदि किसी गैस के लिए हम मोल फाइंड करना चाहें
तो हमें उसकी वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि 1 मोल ऑफ एनी गैस का जो वॉल्यूम है, 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज वॉल्यूम ऑफ अप्रॉक्स 22.4 लीटर एट STP, जिसको हम लोग यहां पर कहेंगे मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, ऑफ अ गैस एट STP। यहां पर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर आएगा सब कुछ। क्या रहेगा ये? इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर रहेगा। ठीक है। यहां पर नेचर हम कौन सा ले रहे हैं उसकी कोई वो नहीं है ना। यदि हम कहें कि 1 मोल ऑफ H2 गैस एट STP, इसका भी 22.4 लीटर होगा। यहां पर ले लें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP, ये भी हमारा 22.4 लीटर ही होगा। बल्कि हम ये कहते हैं यदि हम वाटर को भी गैस बना सकें STP पर, एक्चुअली ये होता नहीं है, लेकिन यदि हम कर सकें तो 1 मोल ऑफ वाटर वेपर भी हम STP पर बोल सकते हैं 22.4 लीटर, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। यदि ऐसा हो सके तो हम कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर CO2 ले लें गैस एट STP, इसका भी 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ हीलियम ले लें, हीलियम गैस जो कि मोनोटॉमिक गैस हुआ, ये भी STP पर आएगा तो 22.4 लीटर ही चलेगा। ये बात हम ध्यान रखेंगे। और इन 22.4 लीटर को हम लोग V0 से शो कर लेते हैं, इसको हम V0 से शो कर लेते हैं। ठीक है। इसका मतलब यदि हम वॉल्यूम को चेंज करें तो गैस का मोल हमारा चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम को चेंज करें तो गैस का मोल चेंज हो जाएगा, हमें नेचर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने यहां पर ले लिया 5.6 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस was taken at STP. Find the number of molecules of N2 at STP. तो हमें मॉलिक्यूल फाइंड करना है और हमें यहां पर वॉल्यूम दिया हुआ है, ये लीटर है, ध्यान रखेंगे। तो हमें यहां पर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमारा ये गिवन सैंपल का वॉल्यूम मान लेते हैं V, 5.6 लीटर, ये हमें गिवन है। और V0 यानी मोलर वॉल्यूम हमारा 22.4 लीटर होता है फॉर एनी गैस। तो हमारा मोल का फॉर्मूला एक बन जाएगा यहां पर V/V0, V/V0 ले रहे हैं, हमने ये एक फॉर्मूला बना लिया। तो यदि हम यहां पर फाइंड करने जा रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो क्या बन जाएगा हमारा 5.6 लीटर हमारा गिवन वॉल्यूम है, अपॉन में क्या आ जाएगा 22.4 लीटर। तो क्लियरली हमारा क्या बन जाएगा 1/4 मोल। तो अब हमें पूछ रहा है कि मॉलिक्यूल का नंबर बताएं, तो मॉलिक्यूल के नंबर का फॉर्मूला हमने लिया था, क्योंकि नाइट्रोजन गैस अपने आप में क्या है, मॉलिक्यूल है, N/Na। इस फॉर्मूले को हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं। तो बताइए यहां पर N हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी कैपिटल N। तो कैपिटल N हमारा यहां पर हो जाएगा, मोल हमने 1/4 लिया है, 6.022 10⁻23, तो ये हमारा 1.5 अप्रॉक्स इंटू 10⁻23 हो जाएगा। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब यदि मान लो इसमें पूछा जाता कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितना आएगा,
यदि हम यहाँ पर अलग से ले रहे हैं नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, अलग से कंसीडर कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन पूछा जाए, तो वी नो दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन शो 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। क्लियरली यहाँ क्या होगा, 2 इंटू नंबर ऑफ molecules of nitrogen, तो 2 इंटू बेटा मॉलिक्यूल आ गया था इसका 1.5 इंटू 10⁻23, तो ये हमारा बन जाएगा 3.0 अप्रॉक्स इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, सॉरी एटम्स। इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। तो अब हम यहां पर एक और तरह का क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास of an element whose 0.1 mole weighs 4 ग्राम। यदि हमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया, हमें मॉलिक्यूलर मास यानी हम क्या करेंगे, मोलर मास फाइंड कर देंगे। क्या फाइंड कर देंगे, मोलर मास। तो मोलर मास कैसे फाइंड होगा, तो मोलर मास फाइंड करने के लिए हमें क्या होगा, मोलर मास इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल, बेटा हमें मास ऑफ यहां कितना मोल गिवन है, यहां गिवन है मास ऑफ 0.1 मोल इक्वल टू 4 ग्राम। तो यदि 4 ग्राम गिवन है तो मास ऑफ 1 मोल कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से यूज करें तो 4/0.1 आ जाएगा, यानी 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी, हम देखेंगे अगले वीडियोज में। मैं करने जाऊंगा PYQ के क्वेश्चंस, देखेंगे इन सब को हम अप्लाई करेंगे। जब भी मोलर मास मॉलिक्यूलर मास बोला जाए, दोनों का यूनिट, यदि मॉलिक्यूलर मास बोला गया, मान लो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास ही पूछा गया, तो हम क्या करेंगे 40U कर लेंगे, इसको सिर्फ यूनिट चेंज करना है। और मॉलिक्यूलर मास यदि ग्राम में पूछा जाए तो आपको पता है कि इसमें क्या करना पड़ेगा, 1.67 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई करके उतना ग्राम लिख देंगे। तो यदि हमें कुछ अलग यहाँ पर पूछा जाए तो उसको हम कर सकते हैं, जो हमने अभी तक सीखा है उसके बेसिस पर। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो मैं अभी इतने ही टॉपिक पर अपना वीडियो ख़त्म करने जा रहा हूँ, और आगे आप लोग देखते रहिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा, समझ आया कि नहीं।